सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग हम आप लोगों के लिए विशेष ब्लॉग लाए हैं गुरु पूर्णिमा पर। और गुरु पूर्णिमा पर कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे आपके घर की जो भाग्य बंधा हुआ है, आपका घर आगे नहीं जा रहा है, आपके घर में लोगों में आपसी कलह बन गया है, घर का एक वातावरण अवसाद वाला बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि घर की स्थिति क्या है। तो आपको उपाय बस छोटा सा करना है, 5 मिनट का उपाय बता रहा हूँ और इस गुरु पूर्णिमा पर ज़रूर ये उपाय करिएगा। साईं बाबा होंगे प्रसन्न और आपका घर हमेशा उत्तरोत्तर विकास और वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि जिस परिवार में ये उपाय कर दिया जाता है, ऐसी मान्यता है कि गुरु का उपाय और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर किया जाए तो निश्चित रूप से वो परिवार, वो घर हमेशा वृद्धि विकास करते ही रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन सा उपाय आप करिए और कैसे करना है। विधि ही महत्वपूर्ण है, विधि को ज़रूर पूरा सुनिए और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या उपाय करना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, आप सुनते चलिए। करना क्या है, आपको इस गुरु पूर्णिमा पर आपको पहले तो बाबा को नहला धुला कर बढ़िया से, अगर मूर्ति है और अगर पोस्टर है, छोटा सा फ़ोटो है, तो बढ़िया कपड़े से पानी लगा के पोंछ के और पीले आसन पर बाबा को स्थापित करके। और देखिए, एक चीज़ और बता दें, अगर अभी तक किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो बाबा को गुरु बना लीजिए। इससे अच्छे सद्गुरु आपको नहीं मिलेंगे। तो सद्गुरु बना करके और बाबा का पूजन करना है। और अगर आपने गुरु बनाया है तो अपने उन गुरु का पहले पूजन करना है। तो गुरु को पूजन करिए और पूजन करने में सबसे पहले ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। और उसके बाद ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का जाप करना है। हम आपके स्क्रीन पर ये मंत्र दे दिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र, जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र तो सब जानते हैं। तो इस मंत्र, दोनों मंत्रों का 108 मतलब जाप करना है। एक माला दोनों का, एक एक माला जाप करने के बाद आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। गुरु के रूप में, चूँकि समर्थ गुरु हैं और गुरु का हम आज पूजन कर रहे हैं, उन्हीं को प्रसन्न करना है, जिससे हमारे घर का जो भाग्य बाधा है वो समाप्त हो जाए। तो करना क्या है आपको, आप थोड़ा सा जो लंबी वाली घास आती है, आपने देखी होगी, जो नालियों के किनारे या कुआं होता है तो कुआं के किनारे जो लंबी वाली दूब जिसको बोलते हैं, उस दूब को आपको ले आना है और उस दूब को रख लीजिएगा। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जो है हल्दी, ये सब दूब को भी उसी में मिला के फेंट देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक नारियल आप रख लीजिएगा, नारियल वहाँ रख लीजिएगा और कोई भी पीला फल और मिठाई ये रख लीजिएगा। एक घी का दिया, मतलब पीला फल, मिठाई और मिठाई पीली, कोई भी पीली मिठाई हो, और नारियल और घी का दिया और धूप आपके पास, मतलब अगरबत्ती, ये रख लीजिएगा। पीला पुष्प रख लीजिएगा, साईं बाबा को अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। ये जो नारियल आपने रखा है, इस नारियल पर आप स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। स्वास्तिक का निशान समझ रहे हैं, इस तरह जेड ऐसे बनाइए, फिर एक जेड इसी में से निकाल दीजिए और सब में बिंदी रख दीजिए। ये हो जाएगा स्वास्तिक का निशान। और ये स्वास्तिक का निशान उसी पीली हल्दी से ही बनाना है, उस नारियल पर बना करके ये चीज़ आप रख लीजिए। और उसके बाद ये नारियल ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, धीरे से श्री साईं बाबा के चरणों में अर्पित करिए। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः जो मंत्र है, इसका आपको जाप करते रहना है जितनी बार, मतलब एक माला आपने स्टार्ट करना है तो उसी 108 मंत्र के समय में ही सब उपाय भी करना है और उसी में ये करना है। तो इधर नारियल चढ़ा दीजिए, अक्षत और पुष्प ले करके जो बाबा का आपने हल्दी चावल रखा है वो,
और वो पीला फूल ऐसे दाहिने हाथ में ले करके और बायां हाथ आप क्या करिए, इस तरह से हाथ में टच करा लीजिए और ऐसे श्री साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए ओम श्री साई नाथाय नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जो भी मंत्र आप माला उस समय कर रहे हैं उन मंत्रों में दोनों में से कोई जाप करते रहिएगा और उसके बाद वो अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आप साईं बाबा का ध्यान करिएगा और ध्यान करने के बाद ये सोचिएगा कि आप शिरडी में बैठे हुए हैं और बाबा से अपने घर की पूरी समस्या बता रहे हैं। इसको करने के बाद और वो जो आपने फल रखा है उस फल को भी बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आप जब भी चाहिएगा इस फल को और जो पीली मिठाई आपने रखी है घर परिवार में इसको बांट दीजिएगा। वैसे चाहिए तो इस दिन गरीबों को भी पीला फल और वस्त्र, पीले वस्त्र का वितरण कर देना चाहिए। आपको दीपक जला देना है, घी का दीपक और अगरबत्ती जला करके और आप क्या करिए, एकदम ध्यान करिए कि बाबा के सामने बैठे हुए हैं और बाबा को अगरबत्ती आप दिखा रहे हैं। वो अगरबत्ती सामने लगा दीजिए और जब तक आपका दोनों माला वो कंप्लीट ना हो जाए, एक माला ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः और एक माला ओम श्री साई नाथाय नमः का, तब तक आपको करना क्या है कि बीच में वही प्रक्रिया, मतलब आप बाबा को उधर चंदन लगा दीजिएगा, वही अक्षत वाला चंदन अपना लगा लीजिएगा और उस नारियल को, जो नारियल आपने रखा है, एक पीले कपड़े में उसको बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आम का पत्ता ले लीजिएगा। आम का पत्ता आपको इजली मिल जाएगा, अगर अशोक का भी मिल जाता है, अशोक का पत्ता जो आप घर में लगाते हैं सजावट के लिए, बड़े बड़े पेड़ होते हैं अशोक के, तो उसका पत्ता, इन दोनों का तोरण द्वार बना दीजिएगा। तोरण द्वार समझ रहे हैं ना, तोरण जो दरवाजे पर बांधा जाता है, तो 11 पत्ता दोनों मिला के, अशोक आम मिला के अगर बनाया, नहीं तो अगर केवल आम का पत्ता मिलता है तो केवल आम के पत्ते का आप तोरण द्वार बना लीजिएगा और सभी पत्तों पर आप करिएगा क्या कि जो है पीला वही अक्षत चावल सभी पत्तों पर लगा दीजिएगा और लगाने के बाद एक धागे में आप बांध दीजिएगा और इस तोरण द्वार को मेन दरवाजे पर अपने बांध दीजिएगा जहाँ से लोग घर में एंट्री करते हैं। ये तोरण द्वार बन गया और उसके बाद यही नारियल आप उठाइएगा, आप क्या करिएगा कि मेन गेट पर बांध दीजिएगा और बांधने के बाद फिर आप साईं बाबा के श्री चरणों में आइएगा। फिर से आप करना क्या है कि आप बाबा की जो डेली पूजा करते हो वो पूजा आरती सब कुछ कर लीजिएगा। 11 वचन करने के बाद आप बाबा से जो भी आपकी समस्याएं हैं, अब यहाँ पर मेन है, उस समस्या को आप अगर अर्जी लगाना चाहिएगा तो कागज़ में आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः जो मंत्र हमने बोला है ऊपर लिखिएगा, ओम श्री साई नाथाय नमः लिखिएगा। ये 2 मंत्र लिखने के बाद अपनी समस्या लिख लीजिएगा और लिखने के बाद परिवार की समस्या, अपनी समस्या, जो भी समस्याएं हैं, इस सब को लिखने के बाद आपको लिखना कैसे है, सफ़ेद कागज़ लीजिएगा, उसमें हल्दी लगाइएगा, लाल पेन से लिख दीजिएगा और इसको मंदिर में किसी भी किताब, जो किताब आपकी हो धार्मिक किताब, उसी में दबा दीजिएगा। क्योंकि ये गुरुवार के दिन आप कर रहे हो और गुरु को अर्जी लगा रहे हो, तो निश्चित आप देखिएगा आपकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होंगी और देखिएगा घर में सुख शांति संपन्नता आएगी। तोरण द्वार जो आपने लगाया, क्यों लगाया है कि तोरण द्वार हमारे समय में बहुत शुभ माना जाता है कि उधर से कोई भी निगेटिव ऊर्जा आ नहीं सकती और अंदर से जितनी निगेटिव ऊर्जा है वो उसको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, उस नारियल को भी आपको पीले कपड़े में मेन गेट पर बांधना है। तो होता क्या है कि ये नारियल आप थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें पानी होना चाहिए, उसके ऊपर का जटा जो होता है नारियल का वो छीला नहीं होना चाहिए और इसको आप बांध दीजिएगा और देखिएगा कि आपको 21 दिन के अंदर आपको चमत्कार दिखेगा। आपके घर में जो भी स्थिति परिस्थिति थी संकट की, वो ख़त्म हो जाएगी। और इस गुरु पूर्णिमा को बाबा को आप इसी प्रकार से गुरु मानकर पूजते रहिए और देखिएगा बाबा ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी।
ज़िंदगी भर जो आप मांगते रहेंगे वो मिलता रहेगा, ये मेरा दावा है। बस इसी प्रकार से हम आप मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से साथ चलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ओम साई राम।